मक्का की सुनहरी रेत में ऐसे आसमान के नीचे जिसने पैगंबरों की कहानियां देखी हैं और संतों की कहानियां देखी हैं, एक नेक रूह पैदा हुई। यह एक ऐसे इंसान थे जिनकी विनम्रता इतनी गहरी थी। हम बात कर रहे हैं हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की। एक ऐसा नाम जो उदारता से गूंजता है, सब्र से गूंजता है और अटूट विश्वास से गूंजता है। वह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी थे। उनका चरित्र एक खूबसूरत बगीचा था जिसमें दया खिलती थी। उन्हें धुल नूरैन कहा गया था। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की कहानी एक चमकदार मोती की कहानी है जो उम्मह के लिए रास्ता रोशन करती है। इस्लाम के शुरुआती दिनों में जब तौहीद या अल्लाह की वननेस का पैगाम सीक्रेटली फुसफुसाकर शेयर किया जा रहा था, तो यह डिवाइन कॉल हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु तक भी पहुंचा। यह उनके प्यारे दोस्त हजरत अबू बकर अस-सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु थे जिन्होंने उन्हें एक नई रोशनी की खबर दी जो मक्का में आई थी। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु एक प्योर दिल थे। उन्होंने कभी किसी बुत के आगे सर नहीं झुकाया था। जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना तो उनके दिल ने तुरंत सच्चाई को पहचान लिया। यह डिसीजन दुनियावी फायदे के लिए नहीं लिया गया था। असल में इसका मतलब मक्का के पावरफुल क्लैंस से हार्डशिप और परसिक्यूशन को इनवाइट करना था, लेकिन उनका रिजॉल्व पहाड़ की तरह फर्म था। यह शुरुआती चैप्टर हमें सिंसेरिटी के बारे में एक गहरा सबक सिखाता है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ने बहुत दौलत से नवाजा था और उन्हें पूरे अरब में अल-गनी यानी सखी के नाम से जाना जाता था। उनकी दौलत उनके लिए घमंड या एरोगेंस का जरिया नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे अल्लाह की तरफ से अमानत समझा, इस्लाम और मुस्लिम समाज की सेवा में इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी। उनकी बेमिसाल सखावत का सबसे मशहूर वाकया तबूक के अभियान की तैयारी के दौरान था। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने सैकड़ों ऊंट दान किए और बड़ी मात्रा में सोना और चांदी दान की। उनकी चैरिटी सिर्फ जंग के वक्त के बड़े कामों तक ही सीमित नहीं थी। ये उनके चरित्र का एक लगातार हिस्सा था, उनके रोजमर्रा के जीवन में बुना हुआ। वह नियमित रूप से गुलामों को आजाद करते थे। हर शुक्रवार को उनकी आदत थी कि वे एक गुलाम को खरीदकर आजाद करते थे। एक ऐसा अभ्यास जो उन्होंने कई सालों तक जारी रखा। ये हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में हमारे पास जो कुछ भी है वह टेम्पररी है, लेकिन अल्लाह की राह में हम जो कुछ भी देते हैं वह एक इटर्नल इन्वेस्टमेंट है। माइग्रेशन या हिजरा के बाद मदीना में मुस्लिम कम्युनिटी को पानी की बहुत कमी का सामना करना पड़ा और सबसे मीठे कुओं में से एक, बियर रूमा, वह एक आदमी का था जो अपना पानी ऊंचे दाम पर बेचता था। कम्युनिटी के गरीब मेंबर्स इसे खरीद नहीं कर पाते थे। पैगंबर मोहम्मद ने कहा, जो कोई भी वेल ओन ऑफ रूमा को खरीदता है और इसे मुसलमानों को डेडिकेट करता है। यह सुनकर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल पिघल गया। वह तुरंत कुएं के मालिक के पास गए। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले कुएं का आधा हिस्सा खरीदा। डील, उन्हें एक दिन पानी मिलेगा, मालिक को अगले दिन। फिर उन्होंने अनाउंस किया कि उनके दिन कोई भी मुस्लिम आकर जितना चाहे उतना पानी ले सकता है, फ्री। यह देखकर कि वह प्रॉफिट नहीं कमा रहा, मालिक ने दूसरा आधा हिस्सा भी बेच दिया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरा कुआं खरीद लिया, तुरंत इसे वक्फ के रूप में डेडिकेट कर दिया, सभी मुसलमानों के बेनिफिट के लिए, हमेशा के लिए। इस चैरिटी ने मदीना में पानी की कमी दूर कर दी। हजरत उमर इब्न अल खत्ताब की शहादत के बाद हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कंधों पर आ गई। उन्हें पैगंबर के सीनियर साथियों के बीच कंसल्टेशन के प्रोसेस से तीसरा खलीफा चुना गया था। उनका खिलाफत, जो लगभग 12 साल तक चला, इस्लामिक स्टेट के लिए लगातार प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन का पीरियड था। उन्होंने पैगंबर और उनसे पहले के 2 खलीफाओं के दिखाए रास्ते पर चले। उनके गवर्नेंस में एक जेंटल हैंड थी, पायटी और जस्टिस की भावना के साथ। उन्होंने मदीना में पैगंबर की मस्जिद के एक्सपेंशन को जारी रखा और पर्सनली इस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज किया। उन्होंने इस्लामिक इतिहास में पहली बार एक फॉर्मल नेवल फ्लीट एस्टेब्लिश की। यह नेवी मुस्लिम कोस्टलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रूशियल थी। अपने अमीर होने के बावजूद उन्होंने सिंपल लाइफ जिया, बैतुल माल से सैलरी नहीं ली। उन्होंने गवर्नर्स अपॉइंट किए और अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर किया। उनकी कहानी शासन में विजडम, पाइटी और सर्विस की मिसाल है।
शायद हजरत उस्मान राजी तल्ला अन्हु के खिलाफत की सबसे महत्वपूर्ण और लास्टिंग अचीवमेंट थी पवित्र कुरान का ऑफिशियल कॉम्पिलेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे जैसे इस्लाम फैला, अलग अलग बोलियां और एक्सेंट्स के साथ नए मुसलमान जुड़े। एक साथ ही हजरत हुजैफा इब्न अल यमन ने यह देखा और मदीना भागकर खलीफा को चेतावनी दी। हजरत उस्मान राजी तल्ला अन्हु ने काउंसिल बुलाई और जैद इब्न साबित को शामिल किया गया। जैद और कमिटी ने मास्टर कॉपीज तैयार करने की जिम्मेदारी ली। हर वर्स को सावधानी से क्रॉस रेफरेंस किया गया, एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी सुनिश्चित की गई। यह काम रेवरेंस के साथ हुआ। वे अल्लाह के शब्द को प्रिजर्व कर रहे थे। मास्टर कॉपीज तैयार हुए। उन्हें प्रमुख स्थानीय केंद्रों कूफा, बासरा, दमास्कस, मक्का में भेजने का आदेश दिया गया। अन्य पर्सनल नॉन स्टैंडर्डाइज्ड कॉपीज को जला दिया गया ताकि एक यूनिफाइड ऑफिशियल वर्जन रहे। यह मॉन्यूमेंटल काम उन्हें जेमी अल कुरान का खिताब दिलाया और कुरान की यूनिटी आज तक बनी रही, एक ब्लेसिंग जिसके लिए मुस्लिम उम्मा इंडेप्टेड है। हर बार जब कोई मुसलमान कुरान खोलता है, वे हजरत उस्मान रजी तल्ला अन्हु की फोरसाइट से बेनिफिट कर रहे होते हैं। हजरत उस्मान रजी तल्ला अन्हु के खलीफा रहते हुए इस्लाम का पैगाम दूर दूर तक फैलता रहा। उन्हीं की लीडरशिप में मुस्लिम स्टेट ने नेवल पावर की नींव रखी। उनकी पहली बड़ी जीतों में से एक साइप्रस आइलैंड पर कब्जा करना था। यह जीत समुंदर में एक ताकतवर फोर्स बनने की निशानी थी। लैंड पर भी एक्सपेंशन जारी रहा। खुरासान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में ये कैंपेन सिर्फ टेरिटरी जीतने के लिए नहीं थे, ये लोगों को तौहीद का पैगाम सुनाने के लिए थे। हजरत उस्मान रजी तल्ला अन्हु ने निर्देश दिए कि जीते गए लोगों के साथ जस्टिस से पेश आए। उनका मंत्र था परसुएजन विद जस्टिस, नॉट फोर्स। कई समुदायों ने अपनी मर्जी से नया ईमान अपनाया। नॉर्थ अफ्रीका में कैंपेन्स इजिप्ट से वेस्टवर्ड बढ़े। हजरत उस्मान रजी तल्ला अन्हु की लीडरशिप में केयरफुल प्लानिंग और सोल्जर्स की वेलफेयर की गहरी चिंता थी। उनका शासन कंसोलिडेशन और स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन का समय था, जिसने इस्लामिक सिविलाइजेशन के फ्यूचर फैलाव के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया। हजरत उस्मान रजी तल्ला अन्हु के खलीफा के आखिरी साल बहुत मुश्किल थे। गलतफहमियां और शिकायतें उठी, फितना कहा गया। विरोधी प्रांतों से लोग मदीना की ओर बढ़े और उन्होंने इल्जाम लगाए। उनके घर को घेर लिया गया। खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही थी। हजरत उस्मान रजी तल्ला अन्हु ने सब्र और सहनशीलता से सामना किया। उन्होंने बातचीत को चुना। उन्होंने किसी मुसलमान का खून बहाने से इनकार किया। गृहयुद्ध का दरवाजा खोलना नहीं चाहते थे। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने रोजे रखे और रातें नमाज में बिताई। कुरान के शब्दों में उन्हें शांति मिली। उन्होंने कुर्बानी चुनी, टकराव नहीं। उनका जीवन उम्मत की रक्षा की कीमत था। यह सच्चा नेतृत्व और निस्वार्थता है, जिसके सबक हमें आज भी सीखने चाहिए। घेराबंदी एक शुक्रवार को अपने दुखद अंत तक पहुंच गई। करीब 80 साल की उम्र पर वे रोजा रख रहे थे और होली कुरान पढ़ रहे थे। उनके घर में घुसकर उन्होंने एक टेरिबल इनजस्टिस का सामना किया। हजरत उस्मान रजी तल्ला अन्हु का खून उस मुशफ पर गिरा जिसे वे पढ़ रहे थे। उनकी शहादत उम्मा के लिए एक प्रोफाउंड ट्रेजेडी थी, एक डार्क डे जिसने दिल में गहरा जख्म छोड़ा। हालांकि उनकी डेथ एक एंड नहीं थी, बल्कि एक इटर्नल लेगेसी की शुरुआत थी। उम्मा को उनका सबसे बड़ा गिफ्ट, कुरान का स्टैंडर्डाइज्ड कॉम्पिलेशन, आज भी गाइडेंस और यूनिटी का सोर्स है। वह वेल आज भी पानी देता है, उनकी चैरिटी का फ्लोइंग टेस्टमेंट। आइए हम उम्मा के इस लुमिनस पर्ल से इंस्पिरेशन लें। हजरत उस्मान रजी तल्ला अन्हु की मॉडेस्टी, जेनरोसिटी और पेशेंस को अपनाएं। उनका जीवन याद दिलाता है कि ट्रू सक्सेस अल्लाह के प्रति हमारी डिवोशन और उनकी क्रिएशन के प्रति हमारी सर्विस से मापा जाता है।